नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एमएस पेंट के बारे में। ठीक है? जानेंगे बिल्कुल बेसिक से एमएस पेंट के बारे में, एक एक फीचर्स एवं एक एक टूल्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा एमएस पेंट होता क्या है। एमएस पेंट मुख्य रूप से एक ग्राफिक्स ड्राइंग एडिटर है, जिसका उपयोग ज्यादातर हम कोई भी पेंटिंग वगैरह करनी है या कोई ड्राइंग करनी है तो उसके लिए हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं। ठीक है, जानेंगे बिल्कुल बेसिक से एक एक टूल्स एवं ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं कि एमएस पेंट को ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाएंगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब सिंपल सा यहाँ पे सर्च करना है, विंडो बटन दबा के यहाँ पे सर्च करेंगे पेंट। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पेंट का एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा हमारा। ठीक है, एमएस पेंट का जो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे आपको हम लेटेस्ट वर्जन सिखा रहे हैं विंडो 11 में। ठीक है, और बाकी के फीचर्स ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन सब यही होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजअप कर दिया गया है। यहाँ पे जानेंगे सबसे ऊपर जो होता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये होता है हमारा टाइटल बार। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे टाइटल बार। उसी के जस्ट नीचे होता है हमारा मेन्यू बार। ठीक है, इस तरीके जैसे कि यहाँ पे फाइल दिया गया है, एडिट दिया गया है, व्यू दिया गया है। ठीक है, और यहीं पे होता है सेव का ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे होते हैं हमारे अंडू रीडू। ठीक है, इस तरीके से बैक कर सकते हैं और इसको वापस से प्रीवियस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये जो हमारे ऑप्शंस होते हैं इसको बोलते हैं हम यहाँ पे रिवन। ठीक है, रिवन। इस तरीके से इसी में हमारे सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सिलेक्शन, इमेज, टूल्स, ब्रशेस, शेप्स, कलर्स, इमेज क्रिएटर, लेयर। ठीक है, यहाँ पे ये दो ऑप्शंस न्यू दिए गए हैं जो कि विंडो 11 में एमएस पेंट में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से जानेंगे बिल्कुल एक एक फीचर्स एवं टूल्स के बारे में। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आता है हमारा सिलेक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए हमको कोई भी एक शेप्स बना लेना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने ये शेप्स ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, यहाँ पे शेप्स ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे भी कोई दूसरा भी शेप्स इस तरीके से यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सबसे पहले सिलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया होता है हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, ये होता है जो हमारा रेक्टेंगल सिलेक्शन होता है, जो अभी करंट टाइम पे यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जस्ट इसी के नीचे आता है फ्री फ्रॉम। ठीक है, फ्री फ्रॉम का क्या यूज होता है, मान लो यहाँ पे मैंने इसको कोई कलर कर दिया। ठीक है, मान लो यहाँ से मैंने कलर कर दिया इसको इस तरीके से। यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ थोड़ा कलर। ठीक है, इसमें मैंने ये वाला कर दिया। कंट्रोल जेड से वापस हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कलर कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्री फ्रॉम, ठीक है, सिलेक्शन का यूज करेंगे इस तरीके से। इससे क्या होता है, जितना भी आप खुद से सिलेक्ट करोगे इस तरीके से, यहाँ से देखो, मान लो इतना मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको मूव करा सकते हैं कुछ इस तरीके से, देखो। ठीक है, फ्री फ्रॉम टूल का यूज ये होता है कि जितने भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे उतना ही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसानी से कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ से बैक हो जाएंगे, वरना यहाँ से कर देंगे अंडू। ठीक है, इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, अगला जो हमारा ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल, यानी कि जो भी हमारा ड्राइंग रहेगा, ठीक है, वो सारा का सारा एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल ए से। ठीक है, शॉर्टकट की यहाँ पे दिख रही है साइड में कंट्रोल ए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल ए दिख रही है। यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा पेज ही। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे वापस इस तरीके से करेंगे। उसके बाद जो हमारा आता है अगला, ठीक है, सेलेक्ट, ठीक है, इनवर्ट सिलेक्शन। ठीक है, इसका क्या यूज होता है, मान लो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, रेक्टेंगल से इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, देखो, इनवर्ट सिलेक्शन। ठीक है, इसका क्या होता है, मान लो यहाँ से इस तरीके से जो हमारा यही रहता है। ठीक है, यहीं पे रह जाएगा और बाकी का जो भी है वो सब इस तरीके से हट जाएगा। ठीक, इस तरीके से जितना भी सिलेक्ट करोगे उतना रहेगा और बाकी जो भी है वो जहां पे चाहो वहां पे मूव करा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। उसके बाद कंट्रोल जेड करेंगे, इस तरीके से बैक आ जाएंगे। अगला जो ऑप्शन आता है हमारा सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंट का। ठीक है, इसका क्या यूज होता है, मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी ड्राइंग कर ली। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ड्राइंग कर ली। अब यहाँ पे जैसे ही इसको टिक रखना है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को टिक रखना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर किसी के भी ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इस तरीके से, एक के ऊपर एक आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, कोई भी हाइड नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको मैं अनटिक कर देता हूँ तो यहाँ पे जो हाइड हो जाता है। ठीक, वापस देखेंगे अगला ऑप्शन। ठीक है, इसी में आता है हमारा डिलीट का ऑप्शन। अगर इस पे डिलीट कर देंगे जो भी हमारा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा, इस कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मान लो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इस तरीके से, और मैं यहाँ से
डिलीट, ठीक है। इस तरीके से जो भी हमारा सिलेक्शन होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो ऑप्शन आता है हमारा इमेज का, ठीक है। इमेज में देखेंगे बिल्कुल डिटेल में। यहाँ पे सबसे पहले हमको एक इमेज इंपोर्ट करानी है। फाइल में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इंपोर्ट टू कैनवास, ठीक है, दिया गया है। यहाँ पे फाइल में जाएंगे और यहाँ से कोई सी भी एक इमेज ले लेंगे, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे ये इमेज ले ली, ठीक है, इस तरीके से एक्टर्स की इमेज है। यहाँ पे सबसे पहले जो आता है हमारा क्रॉप का ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ से किसी भी इमेज को हम यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। अगर हमको क्रॉप करना है कुछ इस तरीके से, यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है। जो भी क्रॉप करना है हमको यहाँ से कर सकते हैं। नहीं करना है, ठीक है, वापस आ जाएंगे यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है रोटेट का, यानी कि इमेज को यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं अगर 90 डिग्री रोटेट करना है इस तरीके से, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेक्ट है, यहाँ पे इमेज इमेज करनी है तो यहाँ पे सिलेक्शन पे आ जाइए और यहाँ से इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से अब इसको रोटेट करना है 90 डिग्री, इस तरीके से 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से करना है वापस हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री करना है, यहाँ से 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वापस करना है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है रिमूव बैकग्राउंड का, कुछ इस तरीके से, यानी कि जो भी हमारे इमेज का बैकग्राउंड होता है वो एक क्लिक में हम रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। ये बहुत ही इसमें एडवांस फीचर्स दिया गया है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे फ्लिप का, ठीक है, इस तरीके से। ये भी थोड़ा अमेजिंग फीचर्स है। यहाँ से देखो फ्लिप वर्टिकल, यानी कि इसको वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। यहाँ से वापस करना है इस तरीके से। अगर इसका डायरेक्शन चेंज करना है हमको, ठीक है, मान लो अभी जो लुक करे इस तरीके से करे, अगर मान लो इधर लुक कराना है तो इस तरह भी करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे एक क्लिक में डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। कुछ इसके एडवांस फीचर्स दिए गए हैं एमएस पेंट विंडो 11 में, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है रिसाइज इंसेट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से इमेज को हम रिसाइज भी कर सकते हैं जितना हमको करना है। मान लो हमको थोड़ा बढ़ाना है यहाँ पे तो इस तरीके से यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक। ओके करेंगे इस तरीके से, ओके, यानी कि इमेज का साइज भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखो बैकग्राउंड तो यहाँ से बिल्कुल रिमूव हो चुका है इस तरीके से, ठीक। छोटा करना है यहाँ से भी हम छोटा इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है, टूल्स में। यहाँ पे टूल्स में देखेंगे सारे ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन आता है हमारा पेंसिल का, ठीक है। ये जो हमारा ऑप्शन होता है पेंसिल का, इससे कुछ भी हम यहाँ से ड्राइंग कर सकते हैं इस तरीके से। मान लो कुछ भी लिखना है यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो भी लिखना है, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक। अगर मान लो इसका साइज थोड़ा बढ़ाना है तो यहाँ से इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे साइज बढ़ाने के लिए भी साइड में दिया गया है। इस तरीके से कुछ भी लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है हमारा फील का, ठीक है, यानी कि कोई भी कलर हमको किसी भी शेप्स में फील करना है। मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी एक शेप्स बना लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें कलर फील करना है तो यहाँ से ये जो हमारा फील का ऑप्शन दिया होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे आसानी से फील कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप पेज पे कलर कर देते हो इस तरीके से क्लिक कर दोगे तो हमारा पूरा का पूरा पेज पे कलर हो जाएगा, ठीक है। वापस करेंगे कंट्रोल जेड से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना है तो यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से भी कर सकते हैं रीडू अंडू, ठीक है, रीडू अंडू, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है हमारा टैक्स का, ठीक है, इसको मैं थोड़ा अंडू करता हूँ यहाँ से, ठीक, यानी कि जो भी यहाँ पे खिचड़ी पकी हुई है इसको हटाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से हटा दिया, ठीक। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है हमारा इसको रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है हमारा टैक्स का, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी टैक्स लिखना है तो यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन दिया होता है, इस तरीके से हमारा बॉक्स खुल के आ जाता है। जो भी हमको करना है यहाँ से टैक्स लिख सकते हैं। मान लो कुछ भी टैक्स लिखना है सिंपल सा क्लिक करेंगे यहाँ पे। मान लो कोई भी टैक्स लिखना है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टैक्स लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। मैं यहाँ पे थोड़ा साइज इसका बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से ऐसे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से, ठीक है, जो साइज दिया गया है इस तरीके से यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। इसका साइज रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका जो है साइज वो हमने बढ़ा दिया। यहाँ पे कंट्रोल जेड, ठीक है, इधर एक अलग सिलेक्शन आ गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। फिलहाल अगला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे,
उसके बाद अगला ऑप्शन आता है इरेजर का। ठीक है, अब यहाँ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट इरेज करना है, यहाँ से इरेज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मान लो यहाँ पे थोड़ा मैं साइज इसका बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा होगा। इसका साइज हम दो तरीके से बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ। अगर कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस बटन करोगे, ठीक है, तब भी बढ़ जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे, ठीक है, बढ़ रहा है। अब यहाँ से कुछ भी इरेज करना है, यहाँ पे देखो इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। यहाँ से देखो हो रहा है, इस तरीके से इरेज कर सकते हैं यहाँ से बहुत ही आसानी से, कुछ भी इरेज करना है। अभी मान लो यहाँ से इस तरीके से इरेज करना है, देखो गर्दन अलग हो गई। ठीक है, यानी कि जो भी एक्टर्स है उसकी गर्दन अलग होगी। वापस जोड़ दो इसको। ठीक है, इस तरीके से जोड़ दिया। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है हमारा, यहाँ पे आता है कलर पिकर का। ठीक है, अगर मान लो कोई भी कलर हमको पिक करना है, मान लो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इस तरीके से मान लो कोई भी हमने शेप ड्रॉ कर लिया। उसके बाद यहाँ से कलर पिक करना है। अभी मान लो इसमें से कोई भी कलर हमको पसंद नहीं आ रहा है, कोई भी पिक करना है, तो यहाँ से मान लो इसका मैं कलर पिक कर रहा हूँ। ठीक है, इसका इस तरीके से मैंने यहाँ पे पिक कर लिया। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे फील करेंगे, देखो ऑटोमेटिक, ठीक है, यानी कि जो इसका कलर है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी मान लो कोई दूसरा कलर पिक करना है, मान लो यहाँ से ये वाला पिक करना है, तो यहाँ पे फील हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से पिक कर सकते हैं। मान लो ये ग्रीन कलर पिक करना है यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है, कोई भी कलर इससे पिक कर सकते हैं हम आसानी से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे मैग्नीफाई का। ठीक है, इस तरीके से। इससे क्या होता है, मान लो जहां भी हम क्लिक करेंगे उतना ही ऑब्जेक्ट हमारा जूम हो जाएगा। मान लो इस तरीके से यहाँ से देखो, ठीक है, हो रहा है जूम, यहाँ से जूम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से जहां भी क्लिक करोगे जूम होता चला जाएगा इस तरीके से। वापस से करना है यहाँ से जूम आउट, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, मैं कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखो, इस तरीके से ये जो ऑप्शन दिया होता है मैं यहाँ से जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है हमारा, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे शेप्स का। ठीक है, यहाँ से कोई भी हम शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, कंट्रोल ए, कीबोर्ड में डिलीट बटन करेंगे, बिल्कुल सब कुछ डिलीट हो जाएगा आसानी से। ठीक, उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे ब्रश का। ठीक है, ये जो हमारा ब्रश का ऑप्शन होता है, यहाँ पे मैं ब्रश की स्टाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ। जो भी हमको ब्रश का स्टाइल रखना है, यहाँ से साइज कम ज्यादा कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से देखो इस तरीके से। और यहाँ पे और भी स्टाइल्स होती हैं, मान लो ये है हमारी, ठीक है, सॉलिड वाली। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से रख सकते हैं। इसका भी हम साइज यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स दी होती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मान लो ये वाली है इस तरीके से यहाँ पे। ठीक, ये हल्की हल्की ब्लर होके आती है। मान लो ये एक और है ये। ठीक, इसका भी हम साइज यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, देखो। ठीक है, बहुत ही हल्का दिख रहा है ना यहाँ पे, इस तरीके से, यहाँ से। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से। फिलहाल इसको हटाते हैं हम, सब कुछ हटा दिया। यहाँ से वापस हटाते हैं इनको भी एक एक करके, सब कुछ कंट्रोल ए डिलीट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से डिलीट कर दिया। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है हमारा शेप्स का। ठीक है, यहाँ पे जानेंगे सब कुछ, ठीक है, डिटेल में। यहाँ पे जो ऑप्शन आता है हमारा शेप्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो कोई भी हमको शेप्स ड्रॉ करना है, यहाँ से मैं एक कोई भी शेप्स इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं, ठीक है, इस तरीके से मान लो मैंने ये ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे एक जितना चाहो उतना ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग शेप भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से मान लो मैंने इस तरीके से यहाँ पे ड्राइंग कर ली। ठीक, इस तरीके से। अगर मान लो कोई भी यहाँ पे बैकग्राउंड ड्राइंग करनी है, तो यहाँ से कोई अच्छा सा बैकग्राउंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से मान लो ये मैंने सर्कल वाला शेप्स ले लिया इस तरीके से। ठीक, उसके बाद यहाँ से फिर से मैंने एक और सर्कल ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ऐसे मल्टीपल शेप्स ले सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से। अगर इन पे हमको कलर करना है, तो यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल मान लो यहाँ से मैंने एक और शेप्स ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा हटाते हैं इस तरीके से। अब इसको कलर करना है हमको, ठीक है, कलर भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मान लो यहाँ पे देखो इस तरीके से, यहाँ पे कलर करना है, देखो इस तरीके से यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड में बदल जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। फिलहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ, कंट्रोल ए और डिलीट। ठीक है, इस तरीके से मान लो यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई भी हमने शेप्स इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये जो शेप्स है हमने इसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है शेप आउटलाइन। ठीक है, यानी कि जो इसकी आउटलाइन है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे देखो इस तरीके से दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक, अगर आउटलाइन हटानी है बिल्कुल, तो यहाँ पे लिखा है नोट आउटलाइन। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि जो भी हमारी आउटलाइन की स्टाइल्स होती है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमको रखनी है यहाँ से रख सकते हैं। फिलहाल यही ठीक है, सॉलिड आउटलाइन। ठीक है, जो भी हमको ड्राइंग का काम करना है फिलहाल इस पे करते हैं। ठीक है, फिर ड्राइंग के हिसाब से अपनी
सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारा सेव फील्ड, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो भी ऑप्शन आता है हमारा सेव फील्ड, ठीक है, इस तरीके से जो हमारा शेप में कलर फील होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए, या फिर इस तरीके से कर्टन होना चाहिए। ठीक है, मैकर, ऑयल ब्रश, ठीक है, जिस तरीके से हमको भी रखना है यहाँ से रख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे सॉलिड फील रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो भी हम यहाँ पे कलर करें वो एकदम से सॉलिड हो। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे अगर मान लो मैं हल्का रखता हूँ, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे स्टाइल सिलेक्ट करते हैं वो स्टाइल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से फिलहाल यहाँ से हटाते हैं, इस तरीके से हटाएंगे, कोई दूसरा शेप्स बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे, यानी कि जो हमारे आउटलाइन का साइज है, ठीक है, उसको हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे प्रीव्यू देख रहा होगा आप, कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे, ठीक, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 8 px तक मैक्सिमम कर सकते हैं इसका। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे कोई भी कलर सिलेक्ट करना है, आउटलाइन का भी यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, आउटलाइन का कलर करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा जो भी हमारा शेप्स है वो सिलेक्ट होना चाहिए, तभी हम यहाँ पे आउटलाइन का कलर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आउटलाइन का कलर करना है, सिलेक्ट नहीं है, तो फिर हमको आउटलाइन पे ही यहाँ पे फिल करना होगा कलर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ से मान लो कोई कलर पसंद नहीं आता तो यहाँ से कस्टम कलर पे जाएंगे, यहाँ पे जो भी कलर आपको एडिट करना है यहाँ से कर सकते हैं, जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ से ओके करेंगे और इस पे हम यहाँ पे जो भी कलर फिल करना है कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये अगला जो ऑप्शन आता है हमारा इमेज क्रिएटर का, ठीक है, अगर मान लो कोई भी इमेज क्रिएट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये इंटरनेट के द्वारा चलता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, ठीक, यहाँ पे चलेगा नहीं ये। ठीक है, जो भी हमारी पेंट इमेज क्रिएट रहती है वो यहाँ से इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो ऑप्शन आता है हमारा लेयर का, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है लेयर का। अगर मान लो कोई भी हम कार्य करते हैं, ठीक है, अगर मान लो कोई भी कट जाता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है इस तरीके से लेयर का। ठीक है, यहाँ से अलग अलग लेयर पे हम कार्य कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से मान लो इस तरीके से यहाँ से कोई दूसरी लेयर ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम पावर पॉइंट में स्लाइड्स ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एमएस पेंट में नई नई लेयर ले सकते हैं, उस पर हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसको ट्रांसपेरेंट करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैंने इसको कलर कर दिया, यहाँ से इस पे कलर फिल कर दिया, 1 मिनट। ठीक, यहाँ से मैंने इसको जो ये ट्रांसपेरेंट है इसको सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी हटाना है इस तरीके से, अब इस पे कलर फिल करना है। ठीक, इस तरीके से पूरी की पूरी लेयर ट्रांसपेरेंट होगी। ठीक, यहाँ पे जो सिलेक्शन हमारी लेयर है जो ऊपर वाली है, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कलर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कलर कर सकते हैं। ठीक, अगर मान लो इसको जो हमारा पेज है, ठीक है, वो पीएनजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से बैकग्राउंड हाइड, जो भी हमारा व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा वो हाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको आसानी से मूव करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। मान लो हमने सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से देखो, ठीक है, कंट्रोल जेड करेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ से सिलेक्ट ऑल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो बहुत ही आसानी से इस तरीके से कहीं भी हम इसको मूव कर सकते हैं। हमारा जो पेज है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो भी बैकग्राउंड रहेगा वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है, फाइल के जो भी हमारे ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में जानेंगे यहाँ पे। ठीक, इस तरीके से सबसे पहले आता है हमारा न्यू। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल है। अगर मान लो कोई भी हमको नया पेज चाहिए तो यहाँ से एक नया पेज ले सकते हैं। पूछ रहा है क्या ये पेज सेव करना है, नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से एक हमारा एक नया पेज आ जाता है इस तरीके से। यहाँ से इसका पेज का जो भी साइज है यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, वरना इस तरीके से यहाँ से भी पेज का साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल लेयर वाले ऑप्शन को बंद करते हैं इस तरीके से। उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन आता है ओपन का। मान लो अगर कोई भी फाइल हमने सेव कर रखी है उसको ओपन करना है तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट टू कैनवास, अगर मान लो कोई भी हमको पिक्चर्स, ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से मैंने कोई भी पिक्चर इंपोर्ट करा ली है। ठीक है, इस तरीके से अगर मान लो इस पे कोई भी कार्य करना है पिक्चर पे तो यहाँ से कर सकते हैं इंपोर्ट करा के। मान लो कोई भी बैकग्राउंड रिमूव करना है तो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे रिसेंट का। ठीक है, अगर मान लो रिसेंट में कोई भी आपने कार्य कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ से शो करा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपने रिसेंट में कोई भी फाइल सेव कर रखी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट कोई भी सेव कर रखा है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है सेव का। ठीक है, इससे हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शन आता है अगला सेव एज का। ठीक है, इससे भी हम यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो दोबारा से यहाँ पे पीएनजी फॉर्मेट में करना है या जेपीजी फॉर्मेट में या बीएमपी या जीआईएफ या किसी अदर फॉर्मेट में यहाँ पे सेव करना है तो यहाँ से बहुत ही आसानी से
कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्राइंग कर ली, ठीक, यहाँ से, एक मिनट, ठीक है, यहाँ से मान लो मैंने कोई भी इस तरीके से यहाँ से ड्राइंग कर ली, ठीक है, कलर इस तरीके से रखेंगे यहाँ से, यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे मैंने ड्राइंग कर ली और इसका जो कलर है यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक, इस तरीके से, ऐसे, ठीक, इस तरीके से। अगर मान लो यहाँ पे मेरे को सेव करना है, ठीक है, यहाँ पे किसी, मान लो यहाँ पे पीएनजी करना है तो इस फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, इसको सेव कर देंगे, ठीक है, नाम डाल के। तो क्या होगा कि ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पे नहीं आएगा, जो भी पिक्चर है ओनली वही आएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे प्रिंट का, ठीक है। अगर मान लो जो भी आपने ड्राइंग बना रखी है, अगर उसको प्रिंट करना है तो यहाँ से कंट्रोल पी दबाएंगे तब भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पेज का सेटअप कर सकते हैं किस तरीके से आपको प्रिंट करना है। अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो भी हमारा प्रिंट होगा वो इस तरीके से आ जाएगा हमारा, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे सेंड, ठीक है, यानी कि कहीं भी ईमेल वगैरह पे हमको सेंड करना है तो यहाँ से ईमेल पे सेंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक। उसके बाद आता है हमारा सेट एज बैकग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड पे भी लगा सकते हैं, डेस्कटॉप जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से लगा सकते हैं। मान लो अभी जो हमारा बैकग्राउंड लगा हुआ है ये लगा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यहाँ से डायरेक्ट टिल कर देंगे, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड है यहाँ पे लग जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस फॉर्मेट में लग गया, जो कि हमारी जो पिक्चर थी काफी छोटी थी, यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शन ले लिए उसने, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है, इमेज प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि जो भी इमेज है इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, यहाँ पे चेक करनी है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे इंचेस में रखना है इंचेस में रख सकते हैं, अगर सेंटीमीटर्स में रखना है तो यहाँ पे सेंटीमीटर्स में रख सकते हैं, ठीक है। पिक्सल्स में रखना है तो यहाँ पे पिक्सल्स में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफॉल्ट में यहाँ पे शो होते हुए देखेंगे, ठीक है। नीचे देखो इस तरीके से हाइट विड्थ जितनी भी रखनी है यहाँ पे इमेज का साइज यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर चेंजअप करना है तो यहाँ से चेंजअप भी कर सकते हैं, इस तरीके से इमेज प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे हटाना है 1000 रखना है, ठीक है, यानी कि जो इसकी विड्थ है वो 1000 रहेगी। इस तरीके से जैसे ही ओके करेंगे इसकी विड्थ बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल जेड करेंगे कम हो जाएगी, ठीक। अब वापस करेंगे यहाँ से बढ़ जाएगी, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आता है यहाँ से पेंट का क्लोज का ऑप्शन आता है, ठीक है, एग्जिट, यानी कि पेंट से हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जिट होने से पहले यहाँ पे एडिट के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक। इस तरीके से जो हमारे एडिट में ऑप्शंस दिए होते हैं, मान लो यहाँ से मैंने इस तरीके से कोई भी ड्राइंग कर ली, ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं, ऐसे अभी फिल टूल है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से मान लो ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से कॉपी करना है हमको, ठीक, इस तरीके से अगर कॉपी करना है इसको, एक मिनट, सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले, कलर करना है यहाँ पे, फिल करेंगे, ठीक, ऐसे कलर फिल कर दिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ से मैंने इसको रेक्टेंगल से सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, एक मिनट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा पेज ही सिलेक्ट है, यहाँ से सिलेक्ट ऑल हटाएंगे सबसे पहले और यहाँ से रेक्टेंगल है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से मान लो कोई भी हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से थोड़ा मैं इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब एडिट ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे कट, ठीक है, इसको कट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। कट कर देंगे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक, कंट्रोल जेड करेंगे यहाँ पे, ठीक, वापस से सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे कॉपी का आता है, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे पेस्ट का आता है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर से अगर कंट्रोल वी दबाते हैं, ठीक है, फिर से पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। ये जो हमारा पेज है ट्रांसपेरेंट है, कंट्रोल वी दबाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं एक बार कॉपी करने के बाद, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है व्यू का, ठीक है, यहाँ पे व्यू में क्या क्या दिया होता है, मान लो यहाँ पे जूम, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो जितना भी जूम इन करना है जूम आउट करना है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जूम इन करना है जूम इन कर सकते हैं। ये काम हम अपने कीबोर्ड में भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि कंट्रोल प्लस की मदद से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से कंट्रोल माइनस की मदद से इस तरीके से जूम आउट कर सकते हैं, ठीक, यहाँ पे। वरना अगर पूरा का पूरा पेज जूम करना है तो यहाँ से कर सकते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप, ठीक है, यानी कि कंट्रोल प्लस पेज अप बटन दिया होता है, इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन से यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो फिट टू विंडो रखना है, ठीक है, अगर मान लो पूरे के पूरे विंडो में फिट आना चाहिए तो यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस 1 इस पे क्लिक कर देंगे तब भी हमारी विंडो फिट हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे व्यू में,
ठीक है, वो होता है रूलर का। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे अपने एमएस पेंट के पेज पे रूलर लाना है तो यहाँ से रूलर ला सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखो ऊपर रूलर आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे ही यहाँ पे मैं अनटिक करूँ हट जाएगा। ठीक, लाएंगे इस तरीके से। ठीक, हटा देंगे, यहाँ से रूलर आ जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखो शो करा रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है कोई भी ड्राइंग अगर हमको मान लो एग्जैक्ट साइज में चाहिए तो यहाँ से ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे गाइडलाइंस का। ठीक है, इस तरीके से मान लो अगर मान यहाँ पे पेज पे गाइडलाइंस चाहिए तो यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, हमारे पेज पे गाइडलाइंस आ जाएंगे। ठीक, इस तरीके से। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कलर चेंज कर दिया। ठीक, यहाँ से अगर मान लो कोई दूसरा कलर करना है यहाँ से दूसरा कलर कर सकते हैं। यहाँ से वाइट करना है। ठीक, यहाँ से। ठीक, इस तरीके से यहाँ से कोई भी कलर दूसरा करना है यहाँ से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे गाइडलाइन शो होती हुई दिख रही होंगी। ठीक है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे गाइडलाइंस हटानी है तो यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद इसमें जो हमारा अगला ऑप्शन आता है स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार क्या होता है, मान लो यहाँ पे देखो इस तरीके से जो हमारा नीचे शो करा रहा है यहाँ पे जो हमारा इमेज का साइज जो बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, और जो भी हमारा साइज रहता है इस तरीके से बता रहा है यहाँ पे 3.3 KB। ठीक है, इस तरीके से मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये जो हमारा साइज दिख रहा है। ठीक, ये होता है हमारा स्टेटस बार यहाँ पे। ठीक है, जो नीचे दिया होता है हमारा स्टेटस बार दिया होता है। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये हट जाएगा। ठीक, नीचे देखो अब यहाँ पे नीचे बिल्कुल गायब हो चुका है हमारा स्टेटस बार। ठीक है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। ठीक है, स्टेटस बार। इस पे हम जैसे ही काम करेंगे देखो यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे शो होता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखना इस तरीके से। यहाँ पे देखो इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से जितना भी हम काम करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे थंबनेल का। ठीक है, अगर मान लो कोई भी हमको स्क्रीनशॉट लेके थंबनेल पे लगाना है तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ठीक है ऑटोमेटिक इस तरीके से देखो यहाँ पे विंडो थंबनेल में बदल जाएगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये थंबनेल ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक कर लेगा। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है सेव का। ठीक है, यहाँ से जो कि कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस। जैसे ही हम कीबोर्ड में कंट्रोल एस दबाएंगे सेव का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, सेव का ऑप्शन यहाँ भी दिया होता है इस तरीके से। यहाँ से भी हम सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस से। ठीक है, इस तरीके से। ये जो हमारे एमएस पेंट के फीचर्स और ऑप्शंस के बारे में हमने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। ठीक है, आप खुद से एक अच्छी सी ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे अगर आपको एमएस पेंट के बारे में बिल्कुल डिटेल में नॉलेज चाहिए, ठीक है, अगर आपको कोई भी ऑप्शन याद नहीं रहता है, ठीक है, जो भी हमने बताया, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी एमएस पेंट की। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में सब कुछ दिया गया है एमएस पेंट के, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ठीक है, एमएस पेंट से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।